नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही नीतीश जी। ये गोरखपुर के ही रहने वाले हैं और अभी हाल ही में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिससे गोरखपुर का मान और सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गोरखपुर का ही नहीं, भारत का भी बढ़ गया है, क्योंकि इन्होंने विश्व के एक पहले नागरिक बन गए हैं जिन्होंने तुर्की के माउंट अरारत पर फतेह हासिल की है। वहाँ पे तिरंगा लहराया है 26 जुलाई को। और यहाँ पे नीतीश जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पर्वतों पे इन्होंने फतेह हासिल की है। नीतीश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। भारत के आप प्रथम नागरिक बन गए हैं जो तुर्की जैसे माउंट अरारत पे तिरंगा लहराया है। कैसा रहा सफ़र, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो भैया गोरखपुर लाइव को भी, और बहुत सारा सपोर्ट मिला है मुझे। और सफ़र हमेशा अच्छा होता है। और तुर्की का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसे फतेह किया मैंने, और भारत का पहला नागरिक हूँ जिसने उसे फतेह किया। और हर तरीके से, जैसे अगर कहें तो मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली हर तरीके से दिक्कतें आई, और इसको मैंने 26 जुलाई को फतेह किया। और भारत का परचम मैंने सुबह 7:15 पे लहराया। अच्छा, काफ़ी कठिन रहता है क्योंकि नॉर्मल चढ़ाई नहीं रहती है। जब आप चढ़ते होगे तो तमाम मौसम भी अप डाउन्स होते हैं जिसको आप झेलते हो। कितने पहले से तैयारियां करते हैं और खासकर किन किन लोगों का इसमें आपको सहयोग मिलता है? जैसे अगर मौसम की बात करें तो जितना हम ऊपर हाइट पे जाते हैं, ऑल्टीट्यूड पे, तो करीब -15 -20 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। और ख़ुद को फिजिकली फिट रखने के लिए जैसे मैं साइकिलिंग करता हूँ, दौड़ता हूँ, और फिर मेन आ गया मेंटली आपको फिट रहना है, क्योंकि आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि उस हाइट पे कोई भी कैजुअलिटी आएगी तो आपको डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। आप अपने आप को कैसे रेस्क्यू करेंगे, आप अपने आप को कैसे आगे निकालेंगे। और फिर सबसे आता है जो कि सबसे पहला है, फाइनेंशियल, आर्थिक आप कैसे करते हैं। तो वो सबसे बड़ा टारगेट है, क्योंकि मैं गोरखपुर से आता हूँ। और वैसे तो स्पोर्ट्स के लिए अभी बहुत यूपी आगे हो रहा है, बट माउंटेनियरिंग में भी शायद आए और लोगों का सपोर्ट मिले तो बहुत आगे करेंगे हम। अभी मुझे HPCL ने कुछ अमाउंट स्पॉन्सर किया था, और बाकी सब कुछ तो मैंने अपने सेल्फ फाइनेंस से, खुद के पैसों से मैंने इस पर्वत को फतेह किया। अच्छा, अभी आपने कहा कि यूपी में भी आगे हो सकता है कि जो पर्वतारोही हैं उनके लिए स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ किया जाए सरकार के द्वारा। अच्छा, ये बताइए कि काफ़ी कम उम्र है अभी, जिस उम्र में आपकी उम्र के कई युवा जब आजकल देख रहे होंगे रील बना रहे हैं या फिर नशे की ओर रुख कर लिए हैं या फिर कुछ और ही कर रहे हैं, आपका किस तरीके से, कितने पहले से आप ये काम कर रहे हो और अभी तक कौन कौन से ऐसे कुछ मेन ऐसे पहाड़ों के नाम बता दो जिस पे आपने चढ़ाई की है? जैसे हर तरीके का आज की डेट में यूथ है। कोई लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, कोई लोगों को एक शॉर्टकट मिल जाता है, कोई लोगों को ये है कि ठीक है ज़िंदगी में नशे की ओर बढ़ गए या कोई भी दिक्कतें आई, कुछ आई, तो उन्होंने गलत ट्रैक पकड़ लिया। बट देखिए, हमेशा जीवन यही है ना कि किसी को सक्सेस 20 साल की उम्र में मिलती है, किसी को 60 साल की उम्र में मिलती है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना कंसिस्टेंटली वर्क करते हो, आप कितना हार्ड वर्क करते हो, वो डिपेंड करता है। और सबसे मेन है कि जैसे अदर स्टेट्स में बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट, अभी माउंटेनियरिंग में ही बात करें तो हरियाणा, हिमाचल बहुत आगे, वो लोग माउंटेनियरिंग में भी सपोर्ट करते हैं, वहाँ के लोकल सांसद, विधायक भी सपोर्ट करते हैं, बट अपने यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। अच्छा, यूथ अवार्ड भी आप पा चुके हैं योगी आदित्यनाथ के हाथों, तो वहाँ पे भी आपसे तमाम लोगों से बातचीत हुई होगी। क्या आपको उस समय कुछ आश्वासन वगैरह मिला? यूथ अवार्ड की बात करें तो ठीक है, ये प्रोत्साहन के लिए बहुत अच्छी बात है कि कोई राज्य का यूथ अवार्ड मिल रहा है। बट आप खुद बताइए कि 50,000 रुपये एक अमाउंट, जिसमें अगर हम बात करें तो जो हमारा शूज़ है, जो क्लाइंबिंग शूज़ होता है, जो हम क्लाइंब करते हैं, वो खुद ही 30-40 हज़ार रुपये का आता है। तो अगर अभी तक की बात करें तो 28-30 लाख इन्वेस्ट करने के बाद, भारत का परचम लहराने के बाद 4 अंतर्राष्ट्रीय पर्वतों को फतेह किया मैंने। अफ्रीका, यूरोप और अभी टर्की का हाईएस्ट मैंने क्लाइंब किया है, और इंडिया में मैंने बहुत सारे पर्वतों को फतेह किया। तो वो एक छोटा सा अमाउंट की जगह पे अगर गवर्नमेंट, कुछ कॉरपोरेट से, लोकल सांसद, विधायक आगे आके वो लोग भी सपोर्ट करें, तो एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर और आएगी। तो मैं खुद भी नहीं गिव अप करूंगा। बट मैंने तो एक चीज़ ठानी है कि किसी की मदद हो ना हो, किसी का सहयोग हो ना हो, मुझे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है और वो मैं बढ़ के रहूँगा। अच्छा, ये बताइए, काफ़ी नाराज भी नज़र आ रहे थे क्योंकि आपको इस बात का भी दुख है। इससे पहले भी हमने आपसे बातचीत की थी तो आपने एक चीज़ बताया था कि जब चढ़ाई करते हैं उससे पहले जब आप तमाम नेताओं से मिलते हैं, डिप्टी CM से मुलाकात हुई, उससे पहले भी आप जब एक पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो शायद उस समय के
अभी भी हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई थी। उससे पहले तमाम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक और तमाम गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई है। क्या इन लोगों ने मतलब केवल फोटो तक ही आपको सीमित रखा या फिर फाइनेंशियली कभी कुछ मदद की या फिर ऐसी उम्मीद जताई कि आप ये चीज़ करो, हम आपके साथ हैं? नहीं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हो चुका है। और बस एक छोटा सा आश्वासन मिलता है हर बार की तरह कि आप आगे अगली बार आइएगा तो आपको कुछ ना कुछ मदद करेंगे, और फिर जब दोबारा जाओ तो वही अगली बार वाला ही हर किसी के साथ। मैं किसी को कुछ गलत तो नहीं बोलूँगा, बट ये है कि आश्वासन की जगह अगर आप इतने अच्छे पद पे हैं, पोस्ट पे हैं, तो अगर कोई अच्छा बेहतर करता है तो उसको ज़रूर आप प्रोत्साहित करिए और आप आगे बढ़ाइए, तो एक सपोर्ट मिलेगा। अब मुझे आज तक ऐसी कोई भी सपोर्ट नहीं मिली है, और मैं किसी भी पार्टी या किसी चीज़ को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं जो अपनी फील्ड में आगे कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ मेडल लाने के बाद ही उनको पूछा जाए। उससे पहले अगर हम इन्वेस्ट करें स्पोर्ट्स पर्सन्स में, तो हमारे पास सिर्फ 1, 2, 3 मेडल नहीं, करीब करीब 200-300 मेडल्स आएंगे, जैसे चाइना और बाकी देशों में आते हैं, क्योंकि वो लोग ग्राउंड जीरो से सपोर्ट करते हैं। अब कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि आगे बढ़ते 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 जीरो से उठता है, वो अपना सब कुछ लगाता है, घर परिवार वाले लगाते हैं, जब मेडल मिल जाता है तब उसको गवर्नमेंट बुला के सपोर्ट करती है। तो ये चीज़ ना हो तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब जैसे अगर मैं ही हूँ, कितने 7-8 सालों से मैं पर्वत को फतेह कर रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ, अब मुझे 3 साल 4 साल मैंने अब हिम्मत नहीं हारनी है, तब मैं जाके 3-4 साल बाद और मेहनत करूँगा, तब मुझे सरकार प्रोत्साहित करेगी, तो ठीक है, अच्छा हुआ। बट अगर मैं अभी गिव अप कर दूं तो वो भारत का तिरंगा मैं और देशों पे नहीं लहरा पाऊंगा, और बाकी स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं खेल पाएंगे। तो वो चीज़ अगर एक अच्छी हो जाए, अगर उनके डाइट पे और उनको पहले से सपोर्ट मिल जाए, तो एक बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, ये बताइए, गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन, खुद भी काफ़ी युवा हैं, खेलों के प्रति काफ़ी जो है वो एक्टिव रहते हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। आप भी उनसे मुलाकात किए हैं। अब तो खैर आप विश्व के पहले, भारत के पहले नागरिक बन गए हैं, विश्व के पहले नागरिक बन गए हैं, भारत के, माफ़ करिए, कि आपने जो है टर्की के माउंट अरारत पर फतेह हासिल की है। ये बताइए, आप कल गोरखपुर जाएंगे, वहाँ पे तमाम लोग आपका स्वागत करेंगे। जब आप सांसद रवि किशन से मिलेंगे, क्योंकि अब हालांकि चुनाव है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी हो सकती है ज़रूरत, चुनाव में पड़ेगी, तो जब आप मिलेंगे तो आपसे उनकी बातचीत के दौरान आप पहला पॉइंट क्या ऐसा होगा जो आप उनसे कहेंगे या अपील करना चाहेंगे? मैं बहुत बार मिल चुका हूँ वैसे तो उनसे, और बहुत बार मुलाकात भी हुई है, चर्चा भी हुई है कुछ फाइनेंशियल के लिए, बट एक वही आता है कि ठीक है, आप फाइल दे दीजिए, देखते हैं, इस पे प्रोसेस रखते हैं, दोबारा फीडबैक लेते हो तो कोई रिस्पांस नहीं आता, ठीक है, बट हार नहीं माननी है किसी भी चीज़ को लेके। तो अभी चुनाव है, देखिए चुनाव में तो हर सत्ता जो भी है, जो भी पार्टी की, हर कोई रोटी सेकना चाहता है। तो मैं वैसे पॉलिटिकल तो नहीं हूँगा, बट एक अपील यही रहेगी कि कभी कभी चुनाव में जो वादे होते हैं वो भी कभी कभी सच हो जाता है, अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। तो जो भी हो, अगर यूथ के लिए अच्छा हो रहा है तो मेरा हमेशा से सपोर्ट, और मैं हमेशा आगे रहूँगा। अच्छा, माउंट अरारत पे आपने फतेह हासिल की है, कितने दिन का सफ़र रहा, कितने दिनों तक आपने चढ़ाई की, और किस तरीके से वो आपने चढ़ाई की, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? माउंट अरारत एक्चुअली है क्या कि टर्की देश में पहले तो हमारा सावन चल रहा था, और दूसरा ये है कि खाने को लेके बहुत परेशानी हुई, और इस पर्वत को मैंने 42 घंटे में सिर्फ फतेह किया है, सिर्फ और सिर्फ 42 घंटे में। क्या कुछ लोगों का सवाल होगा कि माउंट अरारत कहीं ऐसा कुछ मैदानी टाइप का तो नहीं, या फिर जो वाकई आदमी पहाड़ देखता है वैसे ही ऊंचे? नहीं, ये पर्वत तो है, टेक्निकल थोड़ा सा था, क्योंकि बेस कैंप के बाद जितने भी थे वो हम्प की तरह बड़े बड़े बोल्डर्स थे, ऊपर से कभी भी पत्थर खसक के नीचे आ सकता, तो सीधी चढ़ाई थी। और सबसे टेक्निकल ये था कि इन 42 घंटों में, मतलब इन अगर बात करूं तो 5-6 दिनों में मैंने सिर्फ और सिर्फ, अगर बात कहिए तो मम्मी का थोड़ा दिया हुआ अचार था, और वो चावल मिल जाता था, अचार और चावल वो खाता था, या फिर फ्रूट्स खा के ही मैं रहा हूँ, क्योंकि चिकन खा नहीं सकते हैं और बीफ और बफ हम लोग खाते नहीं हैं, तो हिंदू भी हैं, तो इस वजह से तो सिर्फ चावल और अचार और फ्रूट्स और वही खा के
हमने पर्वतों को फतेह किया। और देख सकते हैं ये मैं मोटा था लेकिन अब पतला हो चुका हूँ 15 दिनों में, तो वो चीज़ भी है। चलिए, खैर आप भारत लौट आए हैं, कल आप गोरखपुर जाएंगे और लोग वहाँ पे स्वागत करेंगे, और एक उम्मीद के साथ आपको ये बधाई देते हैं कि आगे आने वाले समय में जब आप सांसद या फिर किसी बड़े मंत्री या मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, तो जैसे लोगों ने मुलाकात करके आपको यूथ अवार्ड दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी आश्वासन ना देके एक आपको श्योर कराएं कि हाँ, आगे पर्वतारोही जो भी होंगे, आप होंगे या जो भी होंगे, उनके लिए कुछ काम करें। बाकी अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ अपील करना चाहें। बस यही है, दर्शकों से या कोई भी यूथ अगर देख रहा है तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। देखो यार, सक्सेस कभी एक रात में नहीं मिलती है, हमेशा सक्सेस वक्त मांगती है। तो आप हमेशा वक्त दीजिए, उतार चढ़ाव जीवन में हमेशा होते हैं। जैसे मेरे एक पर्वत को फतेह करने के लिए हम करीब 5-6 पर्वतों को फतेह करते हैं। कभी ऊपर चढ़ते हैं, कभी नीचे उतरते हैं, और कभी ये भी श्योरिटी नहीं होती कि बेस कैंप के बाद हम सबमिट जो करेंगे वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम अपना 100% देते हैं। तो आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में 100% दीजिए, और कभी कभी वक्त लगता है, मंजिल जरूर मिलेगी, भरोसा रहेगा तो सब होगा अच्छा। नीतीश जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।